जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है जिसमें एसिड बेस और साल्ट के बारे में। ठीक है, एसिड बेस और साल्ट हमारा टॉपिक है। देखते हैं कि अम्ल, भस्म और लवण क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक चलेगा एसिड बेस और सॉल्ट। देखिए, अम्ल, भस्म और लवण, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बाद इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल समझते हैं कि अम्ल किसको कहते हैं। देखिए, अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। नहीं, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। पहले समझते हैं कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। देखिए, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है खट्टा। लैटिन में एसिडस को, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि खट्टा है कोई चीज़, वो लोग बोलते हैं कि यह एसिडस है। एसिडस का मतलब ही होता है खट्टा। क्योंकि यह शब्द वहीं से आया है, इसीलिए इस शब्द का नाम जो है, हम लोग हिंदी में अम्ल बोलते हैं, इसको वहाँ पर एसिड, यानी कि एसिडस से ही एसिड बना है, जिसको हम लोग खट्टे के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि अम्ल क्या होता है। देखिए, ये हो गया कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अब इसको जो आर्हेनियस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आर्हेनियस के हिसाब से जो होता है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जो है वह जलीय विलयन में H+N प्रदान करता है। अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं इसको, जैसे HCl है। HCl जो है वो अम्ल है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो HCl को अगर हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, जल में, तो ये क्या करेगा? ये जो है H+ आयन देगा, यानी कि H+ जो देगा वो H+ के रूप नहीं रहेगा, वो किस रूप में आ जाएगा? H3O+ के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? H3O+, यानी कि यह जो है H+ आयन के रूप में आएगा। H++Cl-, इस तरह से हुआ। लेकिन ये जो H+ है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में आ जाता है, इस तरह से आता है। ठीक है, तो पूछा भी जाता है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन तब होता है जब एसिड जो है वो क्या करता है, वाटर में उसको डालते हैं, तो ये क्या करता है? H+ आयन। वही H+ आयन जल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, वह स्वाद में खट्टा होता है, और जलीय विलयन में मतलब कि वाटर में जो है एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अम्ल क्या है? तो अम्ल यानी कि एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया कि एसिड जो स्वाद में खट्टा होता है और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। यह डेफिनेशन हो गया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। और भी देखते हैं इसको, जैसे H2SO4। तो H2SO4 भी क्या है? एक प्रकार का एसिड है। तो H2SO4 में भी अगर हम जल डालते हैं, इसको हम वाटर में डालेंगे। क्या, किस में डालेंगे? वाटर में। तो ये भी क्या करेगा? H+ आयन देगा, मतलब H++ HSO4-। तो ये जो H+ आयन दिया है वो इस रूप में नहीं रहेगा, क्या रह जाएगा? ये जल के साथ जो है वो आ जाएगा H3O+ के रूप में। तो ये H3O+ क्या है? तो ये जो है वो है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये H+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में आ जाएगा जल के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, तो और भी एसिड को देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वीक एसिड लेते हैं, जैसे COCH3COOH, ये भी क्या है? एसिटिक एसिड है। अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये भी क्या करेगा? ये भी रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद ये टूट जाएगा H++CH3COO-, ये एसिटेट हो गया, ये H+ आयन। फिर से ये क्या करता है? जल के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बनाता है? H3O+। तो इस तरह से जो है ये जो H+ है ना, तो इसी के साथ H2O है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लेकर के पॉजिटिव आए, वह पॉजिटिव इसको दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो है प्लस और माइनस मिल करके बना। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कोई भी एसिड में जो है वो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और हमेशा जो कोई भी जो कंपाउंड बनता है एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है एसिड के केस में। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर के जो है एक
एसिड का फॉर्मेशन होता है। देने वाला है तो एक क्या होगा, लेने वाला होगा। कभी भी बंधन वैसे के बीच में बनता है जो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। सेटिंग हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में ही होता है, कैटायन और एनायन के बीच में। जब दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का ब्रेकअप होता है, उस स्थिति में दोनों क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो लिए हैं उसको लेकर के कैटायन और एनायन के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए कि एसिड क्या होता है। देखिए, तो एसिड जो है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है, किन किन चीज़ों में एसिड की मात्रा होती है, जो है उसका उपयोग पढ़ेंगे। देखिए, एसिड जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे देखिए, टमाटर जो होता है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। तो दही जो खाते हैं, दही, तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि वह लैक्टोबैसिलस से बना होता है। दही, दूध जब जमता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वह बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो खट्टा होता है। तो दूध में जब वो जमा हो जाता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो वह दूध क्या हो जाता है, डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, यानी दूध जम जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, दही बोलते हैं। आप दही को स्लाइड पर चढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा जो है बैक्टीरिया दिखाई देगा, उसका वो कीड़ा दिखाई देगा, वो खट्टा होता है, उसमें से निकलता है। तो दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। चाय में टैनिक एसिड होता है। उसके बाद में लाल जो चींटी होता है, ललका चींटी, उसमें जो होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, नहीं, जिसको जो है कई जगह पर उसको पीस कर उसका चटनी बनाया जाता है, भुजिया बनाया जाता है, उसका खट्टा होता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है फॉर्मिक एसिड, चूँकि यह भी लैटिन वर्ड से आया है, जहाँ पर फॉर्मिक जो होता है फॉर्मिका बोला जाता है, जिसको हम लोग लाल चींटी बोलते हैं, उसको जो है लैटिन में फॉर्मिका बोला जाता है। तो उसके जो शरीर में होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, इसीलिए जो है उसको फॉर्मिका बोला जाता है। तो फॉर्मिक एसिड किस में होता है, लाल चींटी में, भी खट्टा होता है। तो सेब में जो होता है वो मैलिक एसिड होता है। सिट्रस फल जैसे नींबू संतरा है उसमें सिट्रस फल होता है। कच्चा अंगूर उसमें भी सिट्रस फल होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पेट में जो एसिड बनता है वो HCl एसिड होता है। बाकी तो लगभग 99% वाटर होता है, म्यूकस होता है, 1% HCl एसिड होता है, और वह भोजन को पचाने में बहुत सहायता करता है। तो ये हो गया। अब विटामिन C की टैबलेट लेते हैं तो उसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, ये एसिड होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए कि एसिड क्या होता है। तो एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और जिसका जलीय विलयन में जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, ठीक है। जैसे HCl क्या किया, इसने हाइड्रोजन आयन दिया, Cl को अलग करके H2O के साथ रिएक्शन किया और क्या बना, हाइड्रोनियम आयन H3O+। इस तरह से जितने भी एसिड होते हैं वे सभी क्या करते हैं, सबके सब हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं और फिर जल के साथ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ये एसिड की मोस्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम देखेंगे कि वह धातु के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो कोई भी जो है अम्ल है अगर वो धातु के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि एसिड क्या होता है। अब समझते हैं कि बेस क्या होता है। देखिए, बेस जो होता है वह तो स्वाद में कड़वा होता है और जलीय विलयन में जो है यह OH- आयन देता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या करता है, OH- आयन प्रदान करता है। बेस इज दैट सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ देखते हैं जैसे NaOH। NaOH क्या है, एक भस्म है। इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये OH- आयन देता है, मतलब कि Na+ में और OH- में। इस तरह से जो है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो OH- आयन देता है ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। इस तरह से अगर हम देखें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डालते हैं तो ये भी क्या करता है, पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। पोटेशियम 19 नंबर पर है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s1, मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, वो एक्स्ट्रा था। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो दे करके क्या किया, या वापस आ गया 18 पर, मतलब आर्गन तक पहुंच गया। और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका लिया वो कौन लिया, ये वाला OH- यहाँ से लेकर के क्या हो गया, ये रिलीज कर गया, ठीक है। तो ये OH- आयन दे दिया, मतलब कि KOH जो सेटिंग किए था पहले अब
पहले क्या था, इस दोनों का पैचअप था, अब क्या होगा, दोनों का ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप हुआ तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, दोनों अपना अलग अलग हो गया। ये केटैन और एनायन बाद में किसी और के साथ सेटिंग कर सकता है। तो ये जो क्रिया है OH माइनस आयन देने की प्रॉपर्टी है इस पदार्थ की, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भास्म यानी बेस। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि बेस क्या होता है, भास्म क्या होता है। और देखिए कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में विलय होते हैं, उस भस्म को हम लोग क्षार भी कहते हैं। पूछा भी जाता है कि क्षार क्या होता है, तो जलीय विलयन में घुलनशील या विलय भस्म को हम क्षार कहते हैं। इसको इंग्लिश में दोनों का मतलब होता है कौन चीज, बेस। यहाँ बेस का मतलब क्या है, भस्म। तो बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि बेस होता क्या है। तो बेस क्या है, जो OH माइनस आयन देता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए आप लोग पूरे कंसेप्ट के साथ ध्यान से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री एकदम आसानी से आपको समझ में आएगी। अब हम रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको जो है कोई भी तरह की समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस समस्या को जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि अम्ल क्या होता है, भास्म क्या होता है। तो अम्ल की डेफिनेशन समझ गए, ऐसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, H+ आयन देता है। और H+ आयन देता है, यह कौन बताया यह बात, आर्हेनियस ने बताया। OH माइनस आयन देता है भस्म, यह किसने बताया, आर्हेनियस ने बताया। कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड होता है उसको बता दिए यहाँ पर। अब यह समझ में आ गया। अब देखिए लवण क्या होता है, देखिए लवण जो होता है ना, वो अम्ल और भस्म के रिएक्शन के फलस्वरूप जो बनता है वो लवण बनता है। क्या बनता है, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास एसिड और ये क्या है हमारे पास, मान लेते हैं NaOH। ये क्या है, ये है बेस भस्म। अभी देखिए यहाँ पर, तो ये है एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ समझते हैं कि कैसे दोनों के बीच में सेटिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा Cl-, ये है Na+ और ये हो जाएगा OH-। तो ये क्या करता है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। अब बताइए कि E+ वाला था, माइनस वाला, दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया था एक इलेक्ट्रॉन, तो E लेकर के माइनस, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो माइनस होता है और जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर प्लस आता है। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर माइनस आया, हाइड्रोजन पर क्या आ गया, प्लस। चूंकि हाइड्रोजन कौन है, देने वाला, और क्लोरीन क्या है, लेने वाला। तो देने वाला पर प्लस और लेने वाला पर माइनस। यहाँ सोडियम देने वाला था तो सोडियम पर प्लस, और OH लेने वाला है तो उस OH पर क्या है, माइनस। अब जब दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया तो E अपन प्लस अलग, E माइनस अलग, E+ अलग, E माइनस अलग, दोनों सेटिंग कर लेता। अब क्या होगा कि भाई ब्रेकअप क्या हुआ था, तो इसको जो हो गया इससे सेटिंग करने का मन हो गया और इसको जो हम इससे सेटिंग करा दिए। जब E एकरा से किया तो E रहेगा, इहो कर लिया इसके साथ। तो अब देखिए कि E जो है Na किया Cl के साथ, तो एक सुंदर सा कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो इसको हम लोग दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मतलब आंसू में होता है जो सब्जी में भी डालते हैं। यह है नमक का फॉर्मूला, साधारण नमक जो खाना में उपयोग होता है। और यह है एक सुंदर सा कंपाउंड जल। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जल का फॉर्मेशन और लवण का फॉर्मेशन साथ साथ होता है। तो जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। पेट में बनता है अम्ल तो हम क्या देते हैं, बेस देते हैं, भस्म देते हैं, तो जो एसिडिटी होता है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, पेट हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई होप यहाँ तक आपको अम्ल, भस्म और लवण का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो अम्ल के गुण, भस्म के गुण और लवण के गुण, इन तीनों का जो है गुण बता देंगे। इसके बाद इससे संबंधित कंपाउंड और उसका उपयोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और आगे जो है अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है, उसको आप 9th 10th 11th 12th नहीं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और घंटी जैसी एक आकृति होगी उसको भी जो है दबा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, सी यू।